सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं दो अलग अलग घटनाएं जिनकी चर्चा करने वाला हूं, लेकिन वो घटनाएं आपस में जुड़ती हैं। उनमें एक यूनिक ऐसी कड़ी है जो दोनों को जोड़ती है, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ आज की वीडियो में ले रहा हूँ। छोटी छोटी सी हैं। आपको ध्यान होगा कि एक यहूदी जो काब बिन अशराफ नाम का व्यक्ति था, उसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेलों ने जाकर उसके घर में मारा था और उसके बाद इस जीत को सेलिब्रेट किया गया था। अब आज मैं जिसका रेफरेंस ले रहा हूँ, ये एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अल हकीक। कुछ जगह पे अल हकीक लिखा है इसे, और कई जगह पे इसका दूसरा नाम जो है वो अबू राफ़ी है। ये आपको जो इब्न इज़हाक वाली बायोग्राफ़ी है उसके पेज नंबर 482 यानी 482 पर मिलेगा। जो सील्ड नेक्टर है उसके पेज नंबर 203 पर मिलेगा, और जो विलियम मुइर की बायोग्राफ़ी है उसमें आपको पेज नंबर 337 यानी 337 पर मिलेगा। तो तीनों में ये रेफरेंस आएगा। अब जो इब्न इज़हाक वाली बायोग्राफ़ी है उसमें जो हेडिंग है वो है द किलिंग ऑफ सलाम इब्न अबुल हकैक, जो सैफुर रहमान मुबारकपुरी वाली किताब है। अब उसमें जो इसका टाइटल है मिलिट्री एक्टिविटीज़ कॉन्टिन्यूड। तो आप ये छोटे छोटे शब्दों का खेल साथ में समझते जाइए कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ बताया जा रहा है, जबकि क्लियरली ये एक हत्या का मामला है। और वो बताते क्या हैं कि ये जो सलाम बिन अबी अल हकीक नाम का व्यक्ति था या अबू राफ़ी था, वो बहुत बुरा यहूदी था। और उसने जो आपको ध्यान होगा कि एक बैटल ऑफ डिच जिसे कहा जाता है, गज़वाए खंदक कहते हैं, उसमें इनका कहना है कि उसने कुरैशियों का साथ दिया था, इसलिए उसको ख़त्म करना ज़रूरी था। विलियम मुइर हमें पेज नंबर 337 पर बताते हैं कि इसमें आपको एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि ये जो व्यक्ति है, ये अभी इस समय जब हम बात कर रहे जिस समय की हम बात कर रहे हैं, खैबर नाम की एक जगह थी मदीना से काफ़ी दूर, वहाँ पर बसे हुए थे, क्योंकि इन्हें पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके चेलों ने ही बनु, जो पहले दो कबीले थे, बनु नज़ीर और बनु कैनुका, वहाँ से निकाला था। तो कुछ खैबर में जाके सेटल हो गए थे। अब खैबर में उस समय तो ये बच के निकल गए क्योंकि इनको जाने दिया था, लेकिन अब इन पे वहाँ पर भी हमला शुरू होने वाला था। तो पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भेजते हैं अली को कुछ लोगों के साथ कि जाओ इन यहूदियों को इलाज करके आओ। तो अली वहाँ जाता है, लेकिन कुछ ऊँट और कुछ भेड़ बकरियाँ उनके काबू में आ जाती हैं, जिनको लेके वापस आ जाता है, लेकिन कोई यहूदी नहीं मरते इनसे। तो अब ये डिसाइड किया गया कि इनका जो चीफ है, जो इनका मुखिया है, ये अबू राफ़ी या अबुल हकीक, उसी को मार दिया जाए। और इसमें जो खूबसूरती बताई जाती है वो ये है कि जो दो कबीले थे वहाँ पर, पुराने कबीले मदीना में, बनु औस और बनु खजराज, ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर थे। और उनमें कंपटीशन इस बात का होता था कि कौन रसूल के लिए ज़्यादा काम कर सकता है। तो जो काब बिन अशराफ की हत्या की थी वो एक कबीले ने की थी, तो दूसरे चाहते थे हमें भी ऐसी एक हत्या करने का मौका मिले ताकि हम रसूल अल्लाह की नज़रों में ऊंचे उठ सकें। अब आप इसको कंपेयर हमारे देश से करके देखिए कि अगर कहीं महात्मा बुद्ध के चेले हों या जैन महावीर के या पतंजलि के चेले हों, तो वो किस चीज़ का कंपटीशन करेंगे? वो अपने अंदर की बुराइयां ख़त्म करने का करेंगे या किसी की हत्या के लिए करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसमें आपसे जो दूसरा रेफरेंस दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ इब्न इज़हाक में से। वो क्या कहते हैं? One of the things which God did for his apostle was that these two tribes of the Ansar, Aus and Khazraj, competed the one with the other like two stallions. If Aus did anything to the apostle's advantage, Khazraj would say, they shall not have their superiority, they shall not have this superiority over us in apostles' eyes. तो फिर वो आगे बताता है कि ये दोनों कबीले आपस में compete करते थे, और ये अल्लाह का दिया हुआ एक ख़ास तोहफ़ा था अपने रसूल के लिए। फिर वो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो औस कबीला था उसके लोगों ने काब की हत्या की थी, इसलिए खजराज वाले बार बार रसूल अल्लाह को कहते रहते थे कि हमें भी ऐसा कोई मौका बताइए कि हमने किसी की हत्या करनी हो तो हम तैयार हैं हत्या करने को।
तो इसलिए इस खजराज कबीले में से 5 लोगों को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला चुनते हैं, जिनका लीडर एक अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति है, इसका नाम है अब्दुल्ला बिन अतीक। और इन 5 को भेजा जाता है कि तुम जाओ वहाँ खैबर में और इस यहूदी मुखिया की हत्या करके आओ। तो वो लोग जाते हैं वहाँ, रात को जब अंधेरा हो रहा है वहाँ पर घुसते हैं। उसका घर सीढ़ी चढ़ाकर ऊपर शायद किसी मंजिल पर होता है, तो वहाँ पहुँचते हैं और उसको तलवारों से मार देते हैं। और फिर एक व्यक्ति जो है अब्दुल्ला नाम का, वो उसके बारे में बताया जाता है कि वो पेट में तलवार मारता है और नीचे तक उसकी टांगों तक खींच के ले जाता है और फिर वहाँ से अंधेरे में ही भाग जाते हैं। और जब लोग शोर मचाते हैं तो ये वहाँ से निकल जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये उसकी हत्या कर देते हैं। अब इब्न इस्हाक हमें बताता है बायोग्राफी में कि फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इन सब की तलवारों को चेक किया, टेस्ट किया और फिर उन्होंने ये घोषित किया कि जो अब्दुल्ला बिन उनैस नाम का व्यक्ति था वो एक्चुअल जो सच में हत्यारा है इस व्यक्ति का, क्योंकि उसकी तलवार पे उस समय भी खाना लगा हुआ था। तो पेट काटा था तो उसका खाना लगा था, उसको देखकर बता दिया। और इसलिए ये जो अब्दुल्ला बिन उनैस है उसको ये शान मिली कि उसने हत्या की थी। अब दूसरी घटना पे आता हूँ। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अली ने हमला किया और वहाँ से ऊँट और भेड़ बकरियाँ लेके आ गया था। और अभी तक ये जितने भी जहाँ भी रेड डालते थे, जहाँ गज़्व करते थे, वहाँ से लोगों, वहाँ जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको बंदी बना के भेड़ बकरियों की तरह बेचा जाता था और जो मवेशी थे उन्हें तो लाया ही जाता था। अगली घटना बायोग्राफीज़ में तो बड़ा हल्का सा रेफरेंस मिलता है, इसलिए मैं इनको हदीस के माध्यम से कोट करने की ट्राई करूँगा। विलियम मुइर की जो बायोग्राफी है उसमें उन्होंने बताया है कि एक बार एक कबीले के 8 लोग आए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास और वो मदीना में रहने लगे। तो इस घटना को मैं आगे हदीस से ही आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो पहला रेफरेंस मैं ले रहा हूँ है सही बुखारी में से, वॉल्यूम 1, बुक नंबर 4 और हदीस नंबर 234। अबू किल्बा का बयान। अनस ने बताया, उक्ल या उरैना कबीले के कुछ लोग मदीना आए तो उन्हें वहाँ की आबो हवा रास नहीं आई, तो रसूल अल्लाह ने उन्हें ऊँटों का दूध और पेशाब दवाई के तौर पर पीने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो स्वस्थ हो गए तो उन्होंने ऊँटों के चरवाहे को मार दिया और सारे ऊँटों को लेकर भाग गए। अगली सुबह रसूल अल्लाह को ये खबर मिली तो उन्होंने अपने आदमियों को उनके पीछे भेज दिया। उन्हें पकड़कर दोपहर तक ले आया गया। रसूल अल्लाह के हुक्म से उनके हाथ पैर काट दिए गए और उनकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से निकाल दी गई। उन्हें अल हर्रा में रख दिया गया। जब उन्होंने पानी मांगा तो उन्हें वो भी नहीं दिया गया। अबू किल्बा ने कहा, उन लोगों ने चोरी और कत्ल किया था और इस्लाम कबूलने के बाद काफिर हो गए और उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई ली थी। तो संक्षेप में कि पहली चीज़ तो यहाँ पर ऊँटों का दूध और पेशाब दवाई की तरह पीने की बात हो रही है, और दूसरी चीज़ कि वो ऊँटों को लेके भागते हैं तो उनको ये सज़ा दी जाती है कि उनके हाथ पैर काट दिए जाएं। हाँ, एक व्यक्ति की हत्या भी उन्होंने की है कि उनके सबके हाथ पैर काटे गए, उनकी आंखें गर्म लोहे से फोड़ दी गई और फिर उनको अल हर्रा में छोड़ दिया गया। अब ये अल हर्रा क्या है वो भी हमें अगली हदीस से समझ में आ जाएगा। तो अगली हदीस पे चलते हैं। सही बुखारी किताब नंबर 2 खंड नंबर 2 किताब नंबर 24 और हदीस नंबर 577। अनस ने बताया, उरैना कबीले के कुछ लोग मदीना आए और वहाँ का मौसम उन्हें रास नहीं आया। रसूल अल्लाह को कुछ ऊँट ज़कात में मिले थे। रसूल अल्लाह ने उन्हें उन ऊँटों का दूध और पेशाब दवा के रूप में पीने के लिए कहा, पर उन्होंने चरवाहे को मार दिया और ऊँट लेकर भाग निकले। रसूल अल्लाह ने उनके पीछे अपने लोग लगा दिए जो उन्हें पकड़ कर ले आए। उनके हाथ पैर काट दिए और गर्म लोहे के टुकड़ों से उनकी आंखें निकाल ली गईं। उन्हें हर्रा नामक एक पथरीली जगह पर छोड़ दिया गया। तो कोई पथरीली जगह है मदीना में, वहाँ पर उनको छोड़ दिया मरने के लिए। अगला रेफरेंस सही बुखारी बुक नंबर खंड नंबर 4 किताब नंबर 52 और हदीस नंबर 261। अनस बिन मलिक ने बताया,
उकील कबीले के 8 लोग रसूल अल्लाह के पास आए, पर उन्हें मदीना की जलवायु रास नहीं आई। उन्होंने कहा, ए रसूल अल्लाह, हमें कुछ दूध चाहिए। रसूल अल्लाह ने कहा, मेरी सलाह मानो तो उस ऊँटों के झुंड के पास चले जाओ। वो वहाँ गए और ऊँटों का दूध और पेशाब दवा की तरह पीते रहे। जब वो तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने चरवाहे को मार दिया और ऊँटों को लेकर भाग खड़े हुए। वो मुसलमान थे, पर बाद में वो काफिर हो गए। जब किसी ने चिल्लाकर रसूल अल्लाह को मदद करने के लिए कहा तो रसूल अल्लाह ने अपने कुछ आदमी पीछा करने के लिए भेज दिए। दोपहर होने से पहले उन्हें पकड़ कर ले आया गया। उनके हाथ पैर काट दिए गए। रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि गर्म कीलें इनकी आंखों में चुभो दी जाएं। इसके बाद उन्हें मदीना के चट्टानों वाले इलाके हर्रा में छोड़ दिया गया। उन्होंने जब पानी मांगा तो उन्हें किसी ने पानी भी नहीं दिया। एक रेफरेंस और लेते हैं, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 बुक नंबर 71 और हदीस नंबर 672। अबू थुलाबा अल खुशानी ने बताया, रसूल अल्लाह ने डंक वाले जंगली जानवर खाने से मना किया था। अल ज़ुहरी ने कहा, मैंने ये रिवायत नहीं सुनी थी जब तक मैं सीरिया नहीं गया था। मैंने इब्न शिहाब से पूछा, क्या हम गधियों का दूध पी सकते हैं और उससे धो सकते हैं, और क्या हम जंगली जानवरों का, अब यहाँ अगला जो शब्द है इंग्लिश वाली जो हदीस है उसमें शब्द है बाइल। बाइल को आप दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो जो हमारा लिवर है वो खाना पचाने के लिए एक तरल निकालता है, एक पदार्थ निकालता है, हरे पीले से रंग का होता है, जिसे बाइल कहा जाता है। दूसरा इसे समझने का ढंग ये है कि जब किसी को खाली पेट कभी वॉमिट या उल्टी होती है तो वो जो पीला और हरा पदार्थ निकलता है उसे बाइल कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरी उसकी बात हो रही है। और क्या हम जंगली जानवरों का पित्तरस, अब इसकी ट्रांसलेशन पित्तरस है तो मैं इसलिए उसे यूज़ कर रहा हूँ, और क्या हम जंगली जानवरों का पित्तरस पी सकते हैं, और क्या हम ऊँटों का पेशाब पी सकते हैं? उसने उत्तर दिया, मुसलमान अपना इलाज करने के लिए ऐसा करते थे और इसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक गधियों के दूध का सवाल है, हमने सुना है कि रसूल अल्लाह ने उनका गोश्त खाने से मना किया है, पर उनके दूध के बारे में हमें नहीं पता कि वो हलाल है या हराम है। तो इन हदीसों से आपको कई चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पहली ये कि ऊँट का पेशाब पीना, जो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है जिसे रसूल कहा जाता है, कुरान के गॉड अल्लाह का, उसने कहा था कि आप पेशाब पी सकते हो क्योंकि ये दवाई जैसा काम करेगा। अब इसमें कई लोग हंसते भी हैं। अब पता नहीं बात हंसने की है या नहीं, लेकिन अगर हम सिर्फ साइंटिफिकली चल के देखें तो हमें हर चीज़ के गुण दोष समझने होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर इस मूत्र में, इस पेशाब में कोई गुण है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें साथ में ध्यान ये रखना चाहिए कि दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले हमें अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।